हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव एजुकेशन। भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यटन देखिए। भल लगे हृदय गोटे लाइक करेंगे। जो मैंने मो चैनल को नुआ कर देखते शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। सप्तम श्रेणी वैदिक गणित बहिर पूर्व पाठर आलोचनार आम 1 नंबर और 2 नंबर कर सारी। बर्तमान परवर्ती प्रश्न गुड़ी किसी देखा। प्रश्नटी अच्छी निखिल विधि रे गुणफल निर्णय कर। अर्थात निखिल विधि अनुसार आम गुणफल निर्णय करवा। निखिल विधि गुणन कौन माने 9 सहित एकाधिक 9 सहित एकाधिक अंकर गुणफल को आम केमिति समाधान करवा। देखु प्रथमे देची 83 सहित 99 अर्थात 2टी 9 सहित 2टी अंक जेकोसी अंक हो तो से क्षेत्र में आम प्रथमे कौन करवा। देखो आम लिखिदे 99 गुणन 83 लिखिदे है कि तापर कौन करवा। तापर जो अंकटी देथिब 83 अंक से 83 अंक रु 1 फेड़ा। जापारे स्टेपटी है तो जो अंकटा देथिब से अंक रु सीधा सड़क 1 फेड़ा। एटा प्रथम सोपान यहाँ पड़ेगा। तापर कौन करवा ना ऊपर तल माने 9 रु से अंकटी को देखो केमी मुझे फेड़ी 9 रु 8 फेड़िली 9 रु 8 फेड़िली है कि तापर स्टेप्रे कौन करवा एकक घर अंकटी को आम 10 रु फेड़ा। यहाँ टे मन रखिए जी एकक घर अंक एकक घर स्थानटी को आपण मैंने 10 रु फेड़े बुझेगा कि। तो यहीपरि भाव में मोर 83 रु 1 पलिया 1 भी करदे 82 होगला। एठारे 9 रु 8 गला 1 9 रु 8 जाइए 1 है कि यही एकक घर 10 रु 3 गले 10 रु 3 गले के 7। उत्तर फल मोर के 8217 बुझेगा कि। आउ थे बुझे दूची आपण मैंने कौन करेंगे धर 99 गुणन 83 प्रथम आम कौन लिखे 83 फेड़ाण 1 है कि तापर 9 फेड़ाण 8 9 फेड़ाण 8 है। अच्छा एकक घरटा सब मन रखिथे एकक घरटा सब 10 रु से अंकटी को फेड़े है कि 83 रु 1 पड़ेगा के 82 9 रु 8 गला 1 10 रु 3 गला 7 बुझेगा। यहीटा ही आपण मानकर ठीक उत्तर हो। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्नटी है कि यहीपरि धर आपण मैंने निजे गोटे करें धर 9 9 9 एमती मिंचे 9 लिखिदेवे से न लिखी 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखिकी गुणन बहुत सहजरे चुटकी आपण मैंने करें। परवर्ती प्रश्न खटी देखु 78 आम गुणा 99 कौन 78 99 गुणा से हीपरि देखु मुझे करदे के प्रथमे 9 9 टी ऊपर लिखि दिंतु ता तले 78 है कि। अच्छा प्रथमे कौन कही जो अंक जो संख्याटी देथिबो सेतुरु आमे 1 फेड़ी दबा 78 फेड़ाण 1 है कि तापर एकक घर व्यतीत अन्य सबू अंक गुड़ी को 9 रु फेड़ा अर्थात 9 फेड़ाण 7 या 10 स्थान। तापर एकक स्थानटी को आम कौन करवा 10 रु फेड़ा 10 रु 8 फेड़े है कि 78 रु 1 पड़ेगा के 77 9 रु 7 गला 2 10 रु 8 गला 2 7722 देखु एटी भी मुझे करी लगी 78 रु 1 फेड़देली है कि। अच्छा तापर कौन कली यही 9 एकक घर को छाड़ी आउ जी सब स्थान थी सब 9 रु फेड़ी है कि एवं तापर एकक घर स्थानटी को केवल 10 रु फेड़े एकक घर स्थानटी को केवल 10 रु फेड़े एवं अन्य स्थान गुड़ी को आपण मैंने कौन फेड़े 9 रु फेड़े बुझेगा कि। अच्छा उत्तर ये है। गोटे चलो 3 अंक विशिष्ट करवा। अच्छा देखु 883 गुणन 999 ये 3 अंक गुणन 3 अंक होगला अर्थात 3टा 900 जेकोसी 3टा अंकर गुणन है कि आपको से भाया करवा। प्रथम स्टेप आम कौन करवा से संख्याटी 9 मानक सहित जो संख्याटी गुणा होची से 1 फेड़ी दबा प्रथम स्टेप जानीपारे है कि। अच्छा तापर यहीटा हूँ एकक स्थान व्यतीत अन्य स्थान गुड़ी को आम सब 9 रु फेड़ा है कि। देखु
9 ଫେଡ଼ାଣ 8 9 ଫେଡ଼ାଣ 8 ବୁଝିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 9 ଫେଡ଼ାଣ 8 ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ 10ରୁ ଫେଡ଼ିବା ହେଲା କି 10 ଫେଡ଼ାଣ 3। ତ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଯିବ 883। 883ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ଆସିଲା 882 ହେଲା କି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ 9ରୁ 8 ଫେଡ଼ିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 1 ହେଲା କି। ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ 9ରୁ 8 ଫେଡ଼ିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ କେତେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ 1। ତାପରେ ଏକକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଲେ 10ରୁ 3 ତାର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 7। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 8,82,117। ବୁଝିଲା କି 8,82,117। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ 1 ଫେଡ଼ିଦେବେ ହେଲା କି ଏବଂ ତାପର ସୋପାନରେ କ'ଣ କରିବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ 9ରୁ ଫେଡ଼ିବେ। କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟିକୁ ଆପଣମାନେ 10ରୁ ଫେଡ଼ିବେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା 794 ସହ ଆମେ 999 ଗୁଣିବା ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ 794 ଗୁଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 794ରୁ ଆମେ 1 ଫେଡ଼ିଦେବା। ବୁଝିଲା କି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ସ୍ଥାନ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଶତକ ସ୍ଥାନ ହେଲା କି। ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ 9ରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଗୁଣନ 7 ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଫେଡ଼ାଣ 7 ହେଲା କି। ତାପରେ 9 ଫେଡ଼ାଣ 9 ହେଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10ରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। 10ରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା କି ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ କେତେ ଆସିଗଲା 794ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଦେଲି 793 ଆସିଲା। 9ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଲି 2 ଆସିଲା। 9ରୁ 9 ଫେଡ଼ିଦେଲି 0 ଆସିଲା। 10ରୁ 4 ଫେଡ଼ିଦେଲି 6 ଆସିଲା। ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ମୋର 7,93,206। ବୁଝିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକ୍ଷଳମ ବିଧିରେ ଗୁଣନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତୋଟି 9 ସହିତ ଆମେ ସେତୋଟି ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିବା ହେଲା କି। ଯେତୋଟି 9 ସହିତ ସେତୋଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବା। ଏଥିରେ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ଫେଡ଼ିବା ହେଲା କି। ସେ ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ 1 ଫେଡ଼ିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 9ରୁ ଫେଡ଼ିବା ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମେ 10ରୁ ଫେଡ଼ିବା। ବୁଝିଲା କି ଏକକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମେ 10ରୁ ଫେଡ଼ିବା। ଏତିକି ହେଉଛି ନିୟମ ହେଲା କି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିକି ଏଇଭଳିଆ 9 ବେଞ୍ଚେ ଲେଖିଦେବ 1 2 3 4 5 6 7 ଏଇଭଳିଆ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୁଣନ କରିପାରିବ। ୟାକୁ କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୁଣନଟିକୁ ତୁମେ ବାହାର କରି ଗୁଣନଟିର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ବୁଝିଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ନିକ୍ଷଳମ ବିଧିରେ ହରଣ କରି ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନିକ୍ଷଳମ ବିଧିରେ ଗୁଣନ ଏଠାରେ ନିକ୍ଷଳମ ବିଧିରେ ଆମେ ହରଣ କରିବା। କ'ଣ ନିକ୍ଷଳମ ବିଧିରେ ହରଣ ଇଏ ବହୁତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି କେତେ ଅଛି ପ୍ରଥମଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 73 ହରଣ 11। କ'ଣ 73 ହରଣ 11 ହେଲା କି। 73 ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ 11 ହେଉଛି ଭାଜକ। ଭାଜକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଜକ ପାଇଁ ଆଧାର କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆଧାର 10 ବ୍ୟବହାର ହେବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା କି ଆଧାରରୁ ଭାଜକଟିକୁ ବିୟୋଗ କରନ୍ତୁ। 1 ରେଖାଙ୍କ ହୋଇଯିବ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1 ରେଖାଙ୍କ ହୋଇଗଲା ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ଏଟାକୁ କରିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି। ଆଧାର 10 ଅଛି ହେଲା କି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି 73 ଲେଖିଦେଲି ହରଣ ଭଳିଆ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେନି 11 ଏପଟରେ ଲେଖିବେ ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ
आधार रे गोटे शून्य अर्थात डाहाण पटू गोटे अंक छाड़ी एमती बिंदु 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 देकी गार भाया गोटे करदेवे। यहाँ टे भल भाव मन रखु बुझेगा कि गार भाया करदे। तापर 11 तले 1 रेखांक लिखे है कि मुझे 10 फेड़ाण 11 करके 1 रेखांक लिखी एठारे 1 रेखांक को लिखे। एति बुझेगा कि नहीं? एति बुझेगा तो अच्छा आउथर करदे देखु। अच्छा ये बुझाऊँ देखूँ से भाव में मुझे करदेली है कौन कली 73 11 1 रेखांक गोटे छाड़ी देली है गार पकईदेली। तापर आम कौन करवा एति बुझीपारे कि तापर आम कौन करवा देखु। ये नियम कौन नियम अनुसार मुझे आपको बुझीदे भल भाव देखूँ। 1 रेखांक सह 7 को गुणंतु 1 रेखांक सह 7 को गुणिले केते हम 7 रेखांक हो गला। ताकू एमिति लिखंतु ताकू जो गुणफल को परवर्ती अंकर परवर्ती स्थान तले लिखंतु बुझेगा कि केमी लिखिली देखंतु एठी लिखी नहीं बुझेगा केमी लिखिली जानीला बुझेगा देखंतु केमी लिखा अछि। अच्छा तापर कौन करवा ना तापर या जोग कर दियंतु है कि 3 मिशाण 7 रेखांक केते हो 4 रेखांक हो चिन्ह अलगा बड़ स्थान फेड़ी दबा बड़ जहाँ थी से देवा 4 रेखांक हो गला है कि देखो 4 रेखांक ये लिखिदेली है कि ये 7 को 7 ओल्लैदेली है कि ताने बर्तमान ये केते गला 7 4 रेखांक है कि 7 4 रेखांक है कि। अच्छा बर्तमान गोटे जिनस देखु अर्थात 4 रेखांक अर्थात देखो एठारे ये जो गार दिखाई गारर बाम पार्श्व जोटा अच्छी से हूँ भागफल गारर डाहाण पट जोटा रोचे से हूँ भागशेष एपटा हूँ भागफल भागफल है कि। तो एतिक कौन आमर भागफल भागशेष उत्तर बाहरी पड़ा कि ना कहीं नुह देखु भागशेष गोटे ऋणात्मक संख्या रोचे 4 रेखांक ऋणात्मक संख्या तो भागशेष केबे ऋणात्मक हम नहीं हम ना से मु 11 के 11 व्यवहार करी एपटू -1 वियोग कली एवं 11 गुणन 1 11 यही 1 टाक कौन कली देखु 11 गुणन 1 समान 11 है कि यही जो 1 को यही 1 रू फेड़देली है कि यही 11 को ये मिसईदेली बुझेगा कि टे भल भाव ध्यान दिंतु है कि। अच्छा 11 रे जो 1 गुणिली एटा को एपटू फेड़देली भागफल रू फेड़िली गुणफल जो 11 है से 11 टी को भागशेष मिसाईदेली बुझेगा उत्तर केते यहाँ मिसैले के 4 रेखांक मिश्रण 11 ये के 7 खाली संख्या 7 हो 7 हो गला लगी 7 रू पड़ेगा के 6 बुझेगा कि। देखु आपण मानकर यही पटटा यही पट स्थानटी भागफल एपट स्थानटी भागशेष बुझेगा कि ताकू मुझे आउ थे बुझाई दूसरी देखु 73 रे 11 हरिबा भाग करवा 73 आमर भाज्य 11 हूँ भाजक 11 भाजक आम आधार 10 व्यवहार करवा है कि यहीपरि भाव 73 लिखिकी देखो मुझे केमी लिखी 73 लिखिदेली 11 लिखिली 11 तले 1 रेखांक लिखिली बुझे कहीं आधार रू संख्या फेड़ी दिंतु है 1 रेखांक व्यवहार कली तापर कौन करना तापर कौन करमती या गुणिकी गुणफल को एमती लिखिली यहाँ खाली टे मन रखिए है। अच्छा तापर ये दुटा को मिसईदेली 4 रेखांक आसला 7 को 7 रहीगला तलू ओह्ल आसला एबे कौन ना एतिकी मोर उत्तर है ना यहाँ भागफल यहाँ भागशेष है किंतु एतिक उत्तर है कहीं भागशेष गोटे ऋणात्मक संख्या हूँ रेखांक संख्या हूँ से 11 गुणन 1 समान 11 जो 1 गुणिली ताकू ये 1टा फेड़देली और गुणफल 11 को एठारे मिसाइली तेबे जाई मोर सठिक उत्तर आसब है 4 रेखांक 11 मिसले के 7 और 7 रू 1 गले 6 तो एठार हम पाईगले 6 7 अर्थात भागफल 6 भागशेष 7 बुझेगा कि। आ गोटे एठार घटी घटी को देखु 107 हरण 12
केते 107 हरण 12 12 देखंतु ए 12 पाई 12 भाजक आपाई आधार केते व्यवहार करी आधार 10 लगी आधार 10 व्यवहार करी आधार 10 अर्थ एक रे गोटे शून्य तो मु डाहाण पटू गोटे अंक छाड़ी के एमिति दे देली जानि परछन केमिति होउची लगी अच्छा लिखि दियंतु तापरे एठारे देखंतु आधार फेडाण संख्या फेडी दियंतु केते होउची 2 रेखांक 12 तळे 2 रेखांक एमि दे देली इतिके आगे जानंतु तापरे समाधान करिबा जानि हला 107 रो 10 परे एमिति गोटे गार देली हला कि 12 तळे 2 रेखांक लेखिली इतिके बुझी हला अच्छा तापर देखंतु एबे मु कौन करी ना देखंतु भल भाव लक्ष्य रखंतु 7 गोटे अंक ये गोटे माने तीनोटी स्थान अच्छी है कि अच्छा प्रथम देखंतु ये 2 रेखांक सह 1 गुणी दियंतु 2 रेखांक सह 1 गुणिली केते हो गला 2 रेखांक हो गला ताकू ता पर स्थान शून्य तले लिखंतु टिके पर स्थान तले लिखिबे एक तले मु लिखिल नाही ता पर अंक शून्य अछि शून्य तले लिखिली बुझला कि 2 रेखांक जानिला ए 2 रेखांक को केमिति लिखिली एमती एमती बुझला अच्छा वर्तमान ए शून्य एवं 2 रेखांक को जोग करंतु शून्य एवं 2 रेखांक को जोग कले केते हे गला 2 रेखांक हैला कि से जो शून्य मिश्रण 2 रेखांक केते हे गला 2 रेखांक एई 2 रेखांक सह हैला कि तो आर जोगफल केते हैला 2 रेखांक सेई 2 रेखांक सह पुणी एटाकू गुणन करंतु गुणन करी ता पर अंक तले लिखंतु देखंतु केमिति लिखा जाउची हैला कि तो 2 रेखांक गुणन 2 केते हे गला 2 रेखांक गुणन 2 रेखांक केते हे गला 4 संख्या 4 हे गला संख्या 4 एठारे लिखा गला संख्या 4 बुझला कि फास्ट मु कोन कली 1 सह 2 रेखांक गुणी की एमती लिखिली तापरे एमानकर जोगफल जति हबो ताकू एमती लिखिली भल भाबटे देखंतु एमती एमती लिखिली एमिति एमिति लिखिली लागी टिके भल भाबरे ध्यान दियंतु हला एबे लिखि देली वर्तमान मिसई दबा हला कि 7 रे 4 मिसि गेल केते 7 रे 4 मिसि गेला केते हे गेला 11 हे गेला हला कि अच्छा वर्तमान देखंतु 10 रे आपण माने 2 रेखांक मिसैले केते हे जिवो 8 हे जिवो संख्या 8 हे जिवो 8 हे गेला संख्या बुझला कि देखंतु ए जो गारटी अछि बिंदु अच्छी तार बाम पार्श्व जहाँ रगफल तार डाण पार्श्व जहाँ रगशेष देखु सब गोटे जिनस मन रखिए ये भागशेषटा सब लक्ष्य रखुवे जमी भाजक ठारू सान हो 12 ठारू 11 सान अच्छी तो ठीक अच्छे आउ थे मुझे बुझे दूची प्रश्नटी आपण मानकर अच्छी 107 हरण 12 भाजक पाई मु 10 आधार व्यवहार कली तो से आधार रे गोटे शून्य होइथिबारु 7 अंकटी को छाड़ी की एमती गोटे गार देदेली एवं 12 तले 2 रेखांक लिखिली तापर कौन कली ना तापर कौन कली 2 रेखांक रे 1 गुणी की ता उत्तर फल को टिके एमती कणेकी तले लिखिली लगी तापर शून्य ए तल पर एमती मिसई दियंतु मिसई देली केते हेगला 2 रेखांक तापर गुणन 2 रेखांक तापर एमती गुणिली 2 रेखांक गुणन 2 रेखांक ताकू एमती कणेकी लिखिली 4 उत्तर फल 4 हो गला ताकू एमती लिखिली बुझला केमती मु लिखुची एमती एमती हैला कि हैला अच्छा तापरे मिसई दबा 7 4 मिसई देली केते हो गला 11 10 सहित 2 रेखांक मिसई देली केते हो गला 8 अर्थात भागफल 8 भागशेष 11 हैला कि एपटा भागफल एपटा होची भागशेष देखंतु एठी भी मध्य स्टेप गुडा मु लिखि देइची आपण मानकर बुझिबारे सुविधा हेबा पई मु स्टेप गुडी लिखि देइची हैला कि तापर आ गोटे टिके डिफिकल्ट गंतटी देखंतु 100 आधार विशिष्ट ये भी सही भला किछ असुविधा नै देखंतु 1534 हरण 89 हैला कि अच्छा अर्थात 1534 होची भाज्य 89 भाजक 89 भाजक पाई 89 भाजक पाई मु 100 आधार व्यवहार कली 100 आधार 10 रे 2टा शून्य सेति पाई मु
ଡାହାଣ ପଟୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଡଟ୍ 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 ପକାଇଦେଲି। ବୁଝିହେଲା ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ଜାଣି ହେଲା ଏଇ ଗାର କେମିତି ପକାଗଲା ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଧାରରୁ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା? 11। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି ହେଲା କି? 89 ତଳେ 11 ଲେଖିଦେଲି। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ଗାରଟେ ପକାଇଲେ, 89 ତଳେ ଭାଜକ ତଳେ 11 ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା 11 ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣିବେ। 11 କେ 11 ହେଲା କି? ତାକୁ ଏମିତି କଣେଇକି ଲେଖିବେ। ତ ଏଠି କେଉଁଠି ଲେଖିବେ? ଏଠି ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟରେ 1 ଏପଟରେ ବି 1। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଝିଲା 11 କେମିତି ଲେଖିଲି ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ 11 କେ 11 ଏପଟେ ଗୋଟେ 1 ଏପଟେ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 5 1 6, 5ରେ 1 ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 1 6 ହେଲା କି? 5 1 6। 11ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 1 6, 11ରେ 6 ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଇଗଲା? 66। 66କୁ ତା ପର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 66 ଲେଖିଛି ହେଲା କି? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। 11 କେ 11 ଲେଖିଲି। 11 କେ 11 ଲେଖିଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲି। କେତେ ହେଇଗଲା? 6 ହେଲା କି? 1100 ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା? 6 ହେଇଗଲା। 1166 1166 ଲେଖିଲି। ବୁଝିଲା କି? ଏତିକି ସରିଗଲା। କାହିଁକି ସରିଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାରର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ହେଲା କି? ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 6 4 କେତେ ହେଲା? 10। 0 ରଖିନେଲା 1 6 3 9 1 10 1 11। ଏପଟେ କେତେ ହେଇଗଲା? 111। ଏପଟେ କେତେ ହେଇଗଲା? ସରି 110। 110 ଏପଟେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 15 1 16 ହେଲା କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜକ 89 ଅଛି, ଭାଗଶେଷ 110 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜକ ଠାରୁ ଆମର ଭାଗଶେଷ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ଠାରୁ ଭାଗଶେଷଟି ସାନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 89 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 89 ହେଲା କି? ଏଇ 1ଟାକୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ 1କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମିଶାଇଲି। ଗୁଣଫଳ ଯେଉଁ 89 ହେଲା, 89ଟିକୁ ଏଠି ଫେଡ଼ିଲି। ଟିକେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କେଉଁଠି ମିଶା ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଏଠି ମିଶାଇଲେ, ସରି ପୂର୍ବ ଗଣିତରେ ଏପଟରୁ ଭାଗଫଳରୁ 1 ଫେଡ଼ିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ମିଶାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଗଫଳରେ 1 ମିଶାଇଲେ, ଭାଗ ଶେଷରେ ଫେଡ଼ିଲେ ହେଲା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଲା କି? ତ 1 ମିଶାଇଲି, 89 ଫେଡ଼ିଲି ହେଲା କି? 89 ଫେଡ଼ିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା? 89 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 21 ହେଇଗଲା ହେଲା। 16ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ 17 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 17 ଭାଗଫଳ, 21 ଭାଗଶେଷ। ବୁଝିହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗଫଳରେ ଫେଡ଼ିବେ, ଭାଗଶେଷରେ ମିଶାଇବେ ହେଲା କି? ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଲା ଭାଗଫଳରେ ମିଶାଇବେ, ଭାଗଶେଷରେ ଫେଡ଼ିବେ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବେ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। 2368 ହରଣ 95। 2368 ଭାଜ୍ୟ, 95 ଭାଜକ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, 95 ଭାଜକ ପାଇଁ ଆଧାର କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି? 100 ହେଲା କି? 100 ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତ ଏଠି ଆଧାର ଫେଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା? 5। ଆକୁ 05 ଲେଖିବା, କାହିଁକିନା ଆଧାରରେ 2ଟି ଶୂନ, ସେଥିପାଇଁ 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା ହେଲା କି? ଏବେ କେମିତି ତାକୁ ଲେଖାଯିବ, ଆଗେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ସେଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, 95 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 95 ତଳେ 05 ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି? ଆଧାର 100 ଅଛି, 2ଟା ଶୂନ ହେଲା କି? ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଗେ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣିବା, ହରିବା, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ବୁଝିଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 05 ସହ 2 ଗୁଣିବା। ଏମିତି ପା, ଏମିତି ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, 05 ସହ କ'ଣ କରିବା? 2 ଗୁଣିଲି, କେତେ ହେଇଗଲା? 10। ଦେଖନ୍ତୁ 10 କେମିତି ଲେଖିଛି ତା ପର ସ୍ଥାନରେ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 3 1 ତଳ ଉପର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 1 କେତେ ହେଇଗଲା? 4। 5 5 20
5 20 देखो 20 को लिखिली 20 बुझेगा कि नहीं। अच्छा एबे देखो 11 बाम पट पार्श्व कंप्लीट हो जाइए। एबे आम सीधा सड़क मिसेदेवा 8 0 मिसले के 8 6 2 8 23 1 मिसला 24 है कि। अच्छा देखो गोटे जिनस लक्ष्य करवा यहाँ 24 भागफल 88 भागशेष। देखु भागफल ठारू सॉरी भाजक ठारू भागशेष कौन अच्छी छोट अच्छी यह ठीक अच्छी है कि। भागफल 24 भागशेष 88 आउ थे कहीदे एति पर्यंत मुझे लिखिदेली। तापर आम कौन करवा ये 0 5 सह 2 गुणतु के 10 10 एमती कणैकी लिखु गोटे अंक बाद करी कणैकी लिखे है कि। तापर 3 1 के 3 1 के 4 एमती गुणी दिंतु 5 5 20 ता पर पार्श्व आपण मैंने गोटे अंक छाड़ी लिखे 20 लिखिदेली। एबे कंप्लीट हो गला। एबे मिसई दिंतु 8 को 8 6 2 8 3 1 4 2 की 2 अर्थात 24 भागफल 88 भागशेष 88 भागशेष बुझेगा कि। अच्छा आ गोटे जिनस मुझे ये 24 भागफल 88 भागशेष ठीक अच्छी कि ना आपण मैंने हरण क्रियाटा ठीक अच्छी कि ना आपण मैंने परीक्षा करें है कि। भाजक गुणन भागफल जीतिक हम मिशाण भागशेष एमती परीक्षा करें जे भागफल ठीक अच्छी नहीं सबु क्षेत्र में आपण मैंने परीक्षा करेंगे बुझला कि। यह थिला आपण मानकर निखिल विधि रे हरण करी भागफल भागशेष निखिल भागशेष भागफल और भागशेष निर्णय करवा। आज आम सप्तम श्रेणी वैदिक गणित बहीर 3 नंबर एवं 4 नंबर कले परवर्ती प्रश्न गुड़िकर उत्तर आम परवर्ती भिडियो करवा। 3 नंबर कौन थिला 3 नंबर निखिल गुणन 4 नंबर थिला निखिल हरण 3 नंबर निखिल गुणन 4 नंबर निखिल हरण बुझला कि। आशा करुच्ची यही प्रश्न दुईटी को निखिल गुणन एवं निखिल हरण आपण मैंने भल भाव बुझीपारि लगे। अच्छा जदि आपण मानकर बुझीबार कौन असुविधा थी मत व्यक्तिगत भाव में जोगाजोग करूँ। आशा करुच्ची भिडियो आपण मानक भल लगी भल लगी हृदय गोटे लाइक करेंगे। मो यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन को नुआ करी देखुले शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। धन्यवाद।